Hi everybody, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope that you are doing great. So जैसा कि आपने थंबनेल से एंड आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम जानेंगे कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, एनीथिंग मेजर और क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या आपके लिए आ रहा है, तो हम आज चेक करेंगे. सो वी हैव 3 cards here. So this is card number 1, this is card number 2 and this is card number 3. ये पहला कार्ड है फेथ. ओके, ये कार्ड 2 है प्ले म्यूज़िक एंड दिस इज़ कार्ड 3 इमोशंस. ऑलराइट, सो आप कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए. आई विल रिमूव माई हैंड्स एंड आप मेडिटेट कर लीजिए अपनी फेवरेट पाइल पे, फेवरेट कार्ड पे, एंड दैट विल बी योर फेवरेट पाइल, दैट विल बी योर करेक्ट पाइल. ऑलराइट, और आप सीधा फिर टाइम स्टैम्प पे हिट करके आप अपनी वीडियो को और अपने मैसेजेस को सुन सकते हैं. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड 1. ओके, सो हाय कार्ड 1, पाइल 1. आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, तो हम देख लेते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. ऑलराइट, सो सबसे पहला जो कार्ड है इन इट सेल्फ इट्स सेइंग दैट यू हैव टू कीप फेथ. आपको फेथ रखने की ज़रूरत है. राइट, एंड मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, आप डेस्परेट हो गए हैं कि अब क्या होगा. मे बी हो सकता है बहुत लंबे समय से कुछ नेगेटिव चल रहा हो और इवेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक बिगड़ रहे हों. इवेंट्स जो हैं बिगड़े हुए इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इस वजह से यूनिवर्स जो है इस कार्ड के थ्रू, एंड ये वैसे भी जो डेक है वो सेंट्स एंड एंजल्स का डेक है जिसमें यूनिवर्स आपको मैसेजेस बताता है कि आपको क्या करना है. ऑलराइट, सो जो आपके लिए मैसेज है डिवाइन वो है कि आपको फेथ रखना है. जो भी नेक्स्ट इवेंट होने वाला है इट विल बी फॉर योर बेटरमेंट, ये आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड आपके पर्सनल अचीवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट कार्ड है okay, 2 cards, higher power and new life. wow. pile 1, I think आपका तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग हियर. आपकी लाइफ में कुछ नया इवेंट हो रहा है, कुछ मेजर हो रहा है, क्योंकि पाइल 1 के लिए मुझे तीनों कार्ड्स जो हैं बहुत डिवाइन है. हायर पावर, फेथ एंड न्यू लाइफ. राइट, आप इन वर्ड्स को सुन के इनकी वाइब्रेशंस अगर आप महसूस कर सकते हैं तो शायद आप फील कर पाएंगे कि ये कितने पावरफुल वर्ड्स हैं. कि हायर पावर एज इन की जो भी आप नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है इट इज़ वेरी डिवाइन, इट इज़ गाइडेड बाय द यूनिवर्स एंड इसमें आपका कोई रोल नहीं है. ठीक है, एंड 4 जो नंबर है वो है राहु का नंबर. इट्स अ कार्ड ऑफ, इट्स अ नंबर ऑफ अबंडेंस, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी. राइट, सो मे भी हो सकता है कि एक तरीके से आप समझिए कि आप उस वर्ज पे पहुंच चुके हैं कि आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है. राइट, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में. सो हायर पावर का मतलब यहाँ पे यही है कि एक जो चैप्टर था आपकी लाइफ में वो मे भी हो सकता है इट वॉज रिलेटेड टू योर लव लाइफ और मे बी आपका करियर, कुछ मेजर एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में एंड उसके बाद एक मेजर बिगिनिंग भी हो रही है जिसमें आपका खुद का कोई रोल नहीं है. ये हायर पावर मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट से आप गुजर रहे हैं और आपको खुद ऐसा लग रहा हो कि मेरे हाथ में तो है ही नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है आपके साथ. राइट, सो इसमें डिवाइन का पूरा हाथ है, इसमें यूनिवर्स का पूरा हाथ है एंड द हायर पावर इज़ विद यू. सो जो राइट चीज़ है मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस टाइम आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने हायर कॉलिंग को सुनिए, अपने गट्स को सुनिए एंड आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड अपने आप को, अपना झुकाव बढ़ाइए. ऑल्सो मैं कहूँगी कि आप अपने एंसेस्टर्स में भी हो सकता है अपने एंसेस्टर्स को याद करने की ज़रूरत है, उनको
ऑनर एंड रिस्पेक्ट पे करने की ज़रूरत है, होमेज पे करने की ज़रूरत है आपको, राइट? सो हायर पावर एज इन की कनेक्ट विद योर हायर पावर, कनेक्ट विद द स्पिरिट्स, कनेक्ट विद द गार्जियन एंजल्स, एंड जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि दे आर लुकिंग ओवर यू, दे आर वॉचिंग यू, राइट? एंड वही ये सब करवा रहे हैं आपसे, तो मे बी हो सकता है यू कैन कनेक्ट विद देम, फॉर्म अ कनेक्शन, राइट? सो जो भी आपकी लाइफ में अब हो रहा है पाइल 1, इट इज़ वेरी वेरी डीपली डिवाइन, राइट? जिसमें आपका खुद का कोई हाथ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कठपुतली की तरह हमें कोई चला रहा है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं बट हो कुछ और रहा है आपके साथ। बट ट्रस्ट मी, हैव फेथ, क्योंकि पूरा सेंट्रल थीम यही है कि हैव फेथ, जो भी हो रहा है आपके बेटर के लिए, बेटरमेंट के लिए हो रहा है, एंड ऑल्सो न्यू लाइफ। सो कैन यू जस्ट सी दिस कार्ड फॉर अ मोमेंट, इसकी इमेजरी को देखिए। ये जो लड़की है वो जैसे कि अभी सो के उठी है, जैसे इसका पुनर्जीवन हुआ है, जैसे यू आर वेकिंग अप आफ्टर अ डीप स्लम्बर, राइट? आप बहुत वक्त से सो रहे थे, आपकी किस्मत सो रही थी मे बी, और मे बी हो सकता है आपके काम नहीं बन रहे थे, नथिंग वॉज हैपनिंग गुड, एंड अब अचानक से जैसे कि सब कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, राइट? सो नंबर 39 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 3, नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, राइट? नंबर 3 स्पेशली। सो आपका तो मुझे लग रहा है कि एक नया जीवन, पुनर्जीवन ही हो रहा है, जैसे नए तरीके से कोई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ऑलराइट? सो बहुत इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड एंड बहुत अजीब सा मौसम है, धूप है और बहुत बारिश हो रही है। सो कॉन्ट्रडिक्टरी इवेंट हो रहा है इस टाइम पे, तो मे बी हो सकता है आई कैन कनेक्ट वेल विद योर रीडिंग। मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ चल रहा हो कि धूप भी है और बारिश भी हो रही है, और पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, इसमें मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। एज इन कि ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल 1 कि आपके साथ इवेंट्स इस तरह से हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको खुश होना है कि आपको इसमें रोना है, क्योंकि अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं बट एट द सेम टाइम वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाह रहे हैं, राइट? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चीज़ एंड ही हो रही है, उसका अब वो ख़त्म हो रही है, एंड न्यू लाइफ। तो बहुत सारे लोगों के लिए मे बी हो सकता है दैट यू आर चेंजिंग प्लेसेस। मैं बहुत समय से ये बात बोल रही हूँ, और मे बी आप वही पाइल देख रहे हो लास्ट की कुछ वीडियोस में, जिसमें मैं बार बार ये कह रही हूँ दैट यू आर चेंजिंग प्लेस। मे बी आप कुछ शुरू कर रहे हैं, मे बी एक पड़ाव ख़त्म हो रहा है। आप स्टूडेंट थे, अब स्टूडेंट लाइफ आपकी ओवर हो गई है, अब आपको जॉब के लिए जाना है, आपने जॉब कर ली है, अब आपको मे बी शादी करनी है। एक नेक्स्ट पड़ाव, आप ऐसी दहलीज पे खड़े हैं जहाँ पे आपको अब नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ना है। तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है आपकी, राइट? तो इसका मतलब है कि कुछ मेजर एंडिंग हुई है आपके साथ, कुछ मेजर एंडिंग हुई है किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक एरिया में, राइट? अब देख लेते हैं लव के एस्पेक्ट से व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 1। लव के एस्पेक्ट में व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 1। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, समबडी इज़ कमिंग, कोई बहुत रश करते हुए आ रहा है आपकी तरफ, ऑलराइट? पाइल 1, सम नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट मतलब प्रिंस एंड सॉर्ड्स मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई एयर साइन, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी तरफ रश कर रहा है, और मे बी हो सकता है कोई एयर साइन, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोई आपका एडमायरर है, बट ये बहुत जल्दबाजी कर रहा है, और इसलिए आपको शायद ट्रस्ट कम हो सकता है इसमें, आपको लग सकता है ये प्लेयर है, राइट? और अगर ऐसा इंसान नहीं आया तो ये आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं आप, ये इमेज को देखिए आप, ये कैसे भाग रहा है, राइट? तो ये पर्सन जो है बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ, बहुत जल्दी। सो मे बी विद इन फ्यू वीक्स और मे बी विद इन फ्यू मंथ्स दिस पर्सन इज़ कमिंग। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्विक होती है, तो मे बी विद इन फ्यू वीक्स भी हो सकता है कई लोगों के लिए, राइट? एक और कार्ड लूँगी मैं फॉर लव लाइफ। ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई से? पाइल 1, कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। मैंने कहा ना कि बारिश हो रही है और धूप है। कैन यू रिलेट एवरीथिंग? आप किस हर चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ हैं। एक पेंटिकल है जो कि चलता ही नहीं है पूरे डेक में, इतना स्लो है कि इसको कहते हैं कि ये एक कदम बढ़ाने में भी बहुत टाइम लेता है, राइट? एक स्टेप लेने में भी। और एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स है जो रुकता ही नहीं है, जो भागता रहता है। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ हैं। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं,
ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कभी आपको लगे कि ये रुक गए हैं और ये खड़े हो गए हैं अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेशनरी। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इंसान हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। जो भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आप, ये कंफ्यूज्ड हैं। माय गॉड, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स आर लाइक पोल्स अपार्ट, वर्गो एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, और ये लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक एयर साइन और एक वाटर साइन, एक में एयर एलिमेंट, एक में वाटर एलिमेंट, सॉरी अर्थ एलिमेंट, अर्थ साइन, राइट। तो अर्थ साइंस आर लाइक वेरी रिलायबल, एंड सबसे अनरिलायबल होते हैं स्वॉर्ड्स, क्योंकि वो बहुत अनडिसाइसिव होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। माय गॉड, पाइल 1, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आई थिंक अब आप इजीली उनको पहचान पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं आगे जाऊँ या मैं अपने प्लेस में खड़ा रह के देखूँ उसे, राइट। तो इनको थोड़ा आपको टाइम देने की ज़रूरत है। और मे बी ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि टैरो ये कह रहा है कि एक पर्सन बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है और दूसरा इंसान थोड़ा धीरे धीरे है। एक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और दूसरे की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा धीमी है, राइट। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों के अंदर यिन और यांग की एनर्जी हो, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड गो गेटर, और आप जो हैं बहुत धीरे चलते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से सिचुएशन है तो देन इट्स वेरी वेरी नाइस, इट्स गुड, बट टेक योर टाइम हियर, क्योंकि रश नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मिडिल पाथ को आपको अपनाना है, ठीक है। ना आपको बहुत तेज़ चलना है, ना किसी और को तेज़ चलने देना है, ना आपको बहुत धीमे चलना है, ना किसी और को धीमे चलने देना है, ठीक है, कि आपकी पेस ही छूट जाए, आप रेस में बिल्कुल लास्ट आए, ऐसा नहीं करना है, आपको मिडिल पाथ अपनाना है, ठीक है। तो बैलेंस अप्रोच अपनाइए। अगर कोई बहुत रश कर रहा है तो टेल दैट पर्सन स्ट्रेट अवे कि मुझे टाइम लगता है ओपन अप होने में। अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, हम बात करते हैं, नहीं तो विल मूव ऑन, राइट। सो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, बट आई थिंक नेवरदलेस दिस कैन लीड टू अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, राइट। सो अब हम देख लेते हैं करियर के एस्पेक्ट से व्हाट्स कमिंग। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, वाओ। तो मे बी हो सकता है कि ट्रांसफ़र, और मे बी आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, अप्रेजल हो रहा है, बोनस मिल रहा है, या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, राइट। सेलिब्रेशन है यहाँ पे, या फिर ऑफिस की तरफ से पार्टी, गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट है यहाँ पे, राइट। सो करियर में तो सेलिब्रेटरी मोमेंट है, कुछ अचीव कर रहे हैं आप, या आपको कोई बड़ा डील हाथ आ रहा है आपके, या फिर आपको पैसे मिल रहे हैं किसी चीज़ के, कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है, या आप रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं, कुछ समथिंग हैपनिंग हियर, और वो बहुत पॉजिटिव है, राइट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वैसे ये मैरिज एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ आपने अचीव किया हो और आपके लिए पार्टी थ्रो की जाए, राइट। तो मे भी हो सकता है कई लोगों का रिजल्ट भी आने वाला हो, तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरी तरफ से मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट। जो नेक्स्ट कार्ड है करियर के लिए, लवर्स, वाओ बहुत ही, इनको इसमें आना चाहिए था और इसको इसमें आना चाहिए था। नेवरदलेस द लवर्स एज इन कि मनपसंद कोई चीज़ मिल जाए। तो आपको, अगर आप मनपसंद कोई डील चाह रहे थे, मनपसंद कोई सामान चाह रहे थे, और मनपसंद कोई करियर चाह रहे थे, जॉब चाह रहे थे, कुछ जो आपको पसंद है, कोई कंपनी पसंद है, कोई बॉस पसंद है, कोई कुछ पसंद है, दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। और जो चीज़ आपको पसंद है करियर में वो आपको मिल रही है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ एक्साइटमेंट एंड लव एंड केयर, एम्पैथी, ठीक है। ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि अपने वर्क में आपको थोड़ा और एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। एम्पैथी का एलिमेंट ऐड कीजिए, राइट। टॉक टू एवरीबडी नाइसली, हर किसी से प्यार से बात कीजिए, एंड आपको अच्छे रिलेशंस भी बनाने हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, जो भी आपके कोलीग्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें प्यार और लव और नरिशमेंट का एलिमेंट है, तो मे भी हो सकता है इट इज़ लैकिंग, राइट। तो आपको एक वार्मथ क्रिएट करनी है अपने कोलीग्स के साथ, राइट। सो अगर कोई कोलीग ऐसा है जो आपको हार्ड टाइम दे रहा है, तो यू नीड टू ब्रेक द आइस ऑल्सो, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स एज इन इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। सो यू आर गेटिंग रिकग्निशन, मे बी आपको रिकग्निशन मिल रहा है, मे बी आपको एक कंपनी छोड़ रहे हैं लेकिन दूसरी कंपनी ज़्यादा बेटर है, और वो आपकी मनपसंद की भी है, डिज़ायरेबल भी है, डिज़ायर्ड भी है, राइट, और वहाँ पे आप डिज़ायरेबल भी हैं।
सो ये कार्ड होप का है, ठीक है ना. सो हैव फेथ, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है. एंड फाइनेंसिस के लिए वन कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स. देयर यू गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर हैप्पी. बट ओवर स्पेंडिंग से बचिए एंड लैविश लग्जूरियस लाइफ से भी बचना है आपको. दिखावे में नहीं आना है, राइट. सो मे बी हो सकता है दिखावे में आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, किसी की इच्छा पूर्ति के लिए भी आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, उससे आपको बचना है. बट अदरवाइज अ गुड सिचुएशन, योर हैप्पीनेस, राइट. ओवरऑल लाइफ, व्हाट्स कमिंग. एंड ऑल्सो आपको ऑफर्स भी आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ऑलराइट. हैप्पी टाइम. एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब और भी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट, राइट. समझदारी जो है वो बढ़ रही है आपकी. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, कुछ नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे. न्यू लाइफ के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि कुछ नया शुरू हो रहा है. कुछ भी नया हो सकता है, वो आपको पता होगा. या तो आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, नई जॉब शुरू हो रही है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ हुई है, कुछ इवेंट है, मेजर इवेंट है जिसमें कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ शुरू हुआ है, ठीक है. तो आपको अब नए सिरे से, जैसे कि नए स्क्रैच से आप लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं विद अ ब्लैंक स्लेट एंड ऑल्सो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि बहुत पुरानी लाइफ मैंने बहुत धक्के खा के जी ली, अब मुझे अपने लिए जीना है, खुशी से जीना है, राइट. और मे भी हो सकता है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यू आर परस्यूइंग योर क्रिएटिविटी ऑल्सो, ठीक है ना. तो मे बी आप शायर बनना चाहते थे, पोइट बनना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, पेंटर, कुछ ऐसे आप शायद एकेडमिक्स में फंस गए और आप अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू नहीं कर पाए. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर परस्यूइंग योर क्रिएटिविटी ऑल्सो, बहुत सारे लोग, ठीक है ना. तो ऐसा काम अब आप कर रहे हैं अपने करियर में जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जिसको करके आपको शांति मिलती है, राइट. सो ओवरऑल द पिक्चर लुक्स वेरी ब्राइट, वेरी गुड एंड समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. एंड कुछ बहुत अच्छी, मतलब जैसे एक्साइटिंग लाइफ स्टार्ट हो रही है. जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने एक फेज़ ख़त्म कर दिया, अब जो नई लाइफ है तो बिल्कुल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, राइट. तो राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. नंबर 4 है एंड नंबर 3 भी है, बट राहु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड राहु इज़ द सडन ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स, ठीक है. तो मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा हो या फिर आपका 7.5 ही ख़त्म हुई हो, कुछ इस तरह से इवेंट हुआ हो और अब अच्छे इवेंट एक के बाद एक होने शुरू हो जाएंगे, राइट. सो वेरी पॉजिटिव फॉर पाइल नंबर 1. सो आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. द लाइलैक 15 करके है मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है. सो जस्ट स्टिक अराउंड. एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस करवाने हैं तो mountainhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर द लाइलैक 15 पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं कभी भी, ऑलराइट. सो टेक केयर, बाय बाय. हाय पायल 2. सो आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, प्लेन म्यूज़िक. सो राइट अवे इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, लिटरली कार्ड से ही मैं बता रही हूँ कि मे बी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं पायल, मे बी यू आर अ म्यूजिशियन और आप क्रिएटिव हो सकते हैं, या आप सिंगर हैं, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप डांसर हैं, पेंटर हैं, कुछ आप टैलेंट क्रिएटिव करते हैं. तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है, आपको अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिल सकता है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, राइट. और कोई रिकग्निशन मिल सकती है आपको. और मे भी हो सकता है आपको कोई बोल रहा है, आस्क कर रहा है, पूछ रहा है म्यूज़िक बजाने के लिए, ठीक है. अब लिटरली कोई आपको ऑफ़र दे सकता है बड़ी, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. तो कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है टू प्ले म्यूज़िक. अदर देन दैट यूनिवर्स आपको ये भी थम्स अप दे रहा है अपनी साइड से कि अगर आप सीखना चाहते हैं गिटार, यूकेलेले, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो इट्स अ राइट टाइम नाउ. आप कर सकते हैं और आप अच्छे गिटारिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे ड्रमर बन सकते हैं, ठीक है. तो आपको जो भी करना है इन द रेलम ऑफ म्यूज़िक तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है. ऑल्सो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अब आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है. क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई और चला रहा है, समवन एल्स इज़ प्लेइंग यू. तो अब आपको खुद का जो सुर है खुद से ही बजाना है, खुद से लगाना है. तो अब आपको अपनी लाइफ खुद से जीनी है. मे भी हो सकता है यू आर टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स, आप औरों पे डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, भाई बहनों पे डिपेंडेंट है, या फिर दोस्तों पे डिपेंडेंट है. तो अब आपको खुद की धुन खुद ही बजानी है, राइट.
सो उसका मतलब ये है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या व्हाट्स कमिंग फॉर यू पाइल 2। म्यूज़िक के रेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो इट्स अ राइट टाइम, ठीक है। कोई रिकग्निशन भी मिल सकती है आपको। व्हाट्स कमिंग, ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, टू बी फेयर, ऑलराइट, ऑलराइट, नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। तो पाइल 2 आई थिंक कुछ बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, एंड मे बी हो सकता है आप उसको रोक के चले आ रहे हैं और उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसको आगे के लिए पोस्टपोन करते जा रहे हैं, और वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपके खुद के टॉक्सिक पैटर्न्स को बताता है ये कार्ड, कि आप ही खुद अपने दुश्मन हैं। मे बी हो सकता है कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, और अगर मोटिवेशन है भी तो भी आपके पास, क्योंकि आइडियाज़ की कमी तो मुझे नहीं नज़र आ रही है आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये भी कैलिबर है। यू आर अ वेरी टैलेंटेड क्रिएटिव पर्सन, बट आप उसके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है दैट आप हमेशा जो आपके मुंह से जो सुर निकलते हैं, एज एन मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, नॉट अबाउट योर सिंगिंग, बट मैं कह रही हूँ जो भी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव है, आपके जो सुर हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव हैं, ठीक है। इन द सेंस कि आप में भी हो सकता है दुख बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं लोगों से, ठीक है। एज एन अपने लाइफ के बारे में थोड़ा अपने आप को कोसते होंगे, लाइफ को कोसते होंगे कि मेरी लाइफ तो बहुत नेगेटिव है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर ये हो रहा है आपके साथ तो प्लीज़ ये पैटर्न को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है। यू आर ऑलवेज क्राइंग एंड सल्किंग, ठीक है। आप हमेशा यू आर ऑलवेज क्राइंग एंड वाइनिंग, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसकी वजह से जो है आप पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू बी फेयर ऑल्सो, यू नीड टू बी फेयर टू योर सेल्फ। आपको अपने से धोखा नहीं करना है अब, ठीक है। अपने आप के लिए अब आपको खुद से कहते हैं ना, खुद का कासल खुद ही बनाना, कोई आके आपका कासल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपकी किस्मत इस तरह से हो सकती है पाइल 2 दैट यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो तराश के हीरा बन जाए, वो वाली बात है यहाँ पे। तो आपको खुद से, अगर आप इन द रेलम ऑफ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट योर करियर, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक आपका जो करियर है वो आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। मे बी यू आर अ वेरी म्यूजिकल पर्सन, और मे बी यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड ऑल्सो यू परस्यू क्रिएटिविटी एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो आप और आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, ठीक है ना। आपकी पर्सनैलिटी आपके प्रोफेशन से झलकती है, ठीक है। तो आपको अब अपने से फेयर रहने की ज़रूरत है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब इट, क्योंकि मे भी हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। ये 4 ऑफ कप्स जैसा कार्ड है कि अपॉर्चुनिटी आई हाथ में, लेकिन आपने उसको हाथ से जाने दिया। क्यों? क्योंकि आप पास में बैठे हैं, ठीक है ना, और आपको चैलेंजेस बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे करूँगा, कैसे फेस करूँगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। एंड यू नीड टू बी फेयर ऑल्सो, ठीक है, विद एवरीबडी। आपको सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, औरों के बारे में भी सोचना है कि आप औरों को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट बी फेयर विद एवरीबडी, जस्ट बी लाइक अ लीब्रा, ठीक है, जिसका डिसीजन मेकिंग वैसे तो मैं कहती हूँ कि बहुत इनडिसाइसिव होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं। तो यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक ऑल्सो, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर चीज़ को हाँ नहीं बोलनी है और हर चीज़ को ना भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो एक मिडिल पाथ अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। मे भी हो सकता है बैलेंस नहीं है लाइफ में, आप बहुत एक चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आज के ज़माने में थोड़ा मल्टीटास्कर होना भी ज़रूरी है, राइट। सो जस्ट बी फेयर टू योर सेल्फ, ठीक है। और अगर कोई डील आती है तो जस्ट कोट द फेयर अमाउंट। अगर आपको कोई ऑफ़र आता है जॉब का, तो अपनी वर्थ को आप अपने हिसाब से तय कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत कम कोट कर रहे हैं सैलरी और आपको फिर सैलरी कम ही मिलेगी, राइट। जस्ट बी फेयर। अपने लिए भी आपको अपना शुभ चिंतक खुद बनना है आपको, ठीक है। सो अब देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन द मैटर ऑफ लव। पाइल 2, लव के
मैटर में क्या आ रहा है? पेज ऑफ कप्स, ओके। कोई अप्रोच कर रहा है आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड वन मोर कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। मे बी हो सकता है कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी इसी चीज़ के लिए है कि कोई टॉक्सिक पर्सन, या तो आपका एक्स, प्लीज़, ओके, मैं सारी सिचुएशंस बताती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। आई एम नॉट रीडिंग यू, आई एम रीडिंग सो मेनी पीपल हियर। सो मे बी आपका एक्स हो सकता है, या फिर एक्स के जैसी सिमिलर एनर्जीज़। मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत हेट करते हैं। हेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रिगरिंग है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है उनकी वाइब्स आपके लिए। या तो वही पर्सन वापस आ रहे हैं, या फिर उन्हीं की जैसी एनर्जी वाले कोई इंसान वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, तो पेज ऑफ कप्स मतलब एक बहुत छोटा प्रपोजल, बड़ा प्रपोजल नहीं, छोटा प्रपोजल, एज एन एक इंटरेस्ट है इन पर्सन के अंदर आपके लिए, या आपको पसंद करते हैं, ठीक है, प्यार नहीं करते बट आपके पर्सनालिटी से प्रभावित है। तो एक छोटा सा प्रपोजल, एज एन आई एम इम्प्रेस्ड, आई अडोर यू, ये वाली सिचुएशन। तो ऐसे ये शुरुआत हो सकती है। एंड पेज ऑफ कप्स मतलब छोटा इंसान, तो मे भी हो सकता है आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, मे बी 1 और 2 ईयर्स का डिफरेंस हो, या 2-3 ईयर्स का डिफरेंस हो, ठीक है। जूनियर हो सकते हैं आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अदरवाइज अ वेरी क्यूट पर्सन, बहुत क्यूट दिखने में, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव, हैंडसम, और काफ़ी यंग दिख सकते हैं। इनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट इनकी एनर्जीज़ बहुत टॉक्सिक हैं, ओके। और इनसे बात करके आपको किसी और पर्सन की याद आ सकती है जो कि टॉक्सिक थे आपके लिए पास में, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक दोस्ती के हिसाब से ये रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। पर्सन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं आपकी जर्नी में, आपकी हेल्प कर सकते हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे इंसान आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। तो वर्क प्लेस, काम के दौरान आपको ये मिल सकते हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ यू डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, बिजनेस, और तब आपको ये मिल सकते हैं। और मैं कहूँगी कि आपके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इंसान। आपको ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, ऐसे सजेशंस दे सकते हैं जो आपके काम आएंगे आपके खुद के पैसे बनाने में। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, ये एक दोस्ती तक ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक हो सकता है। ये पर्सन जो है थोड़े क्रेज़ी हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। सो करियर के एस्पेक्ट में देख लेते हैं कि कैसे कार्ड्स है। जजमेंट, वाओ, यू आस्क्ड फॉर समथिंग एंड यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड योर, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको मनचाही मनोकामना पूरी हो रही है। तो मनचाही जॉब, मनचाही कंपनी, मनचाहे लोग, ठीक है। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं, बट व्हाट इज़ बेटर फॉर यू इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, मे बी आपने मैनिफेस्ट किया हो कोई चीज़ बहुत लंबे समय से और वो आपको मिल रही है। सो इट्स अ गुड कार्ड, ठीक है। इट्स अ कार्ड ऑफ चेंज ऑल्सो, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू थिंग। ये नएनेस की मतलब नई जर्नी शुरू हुई है आपकी, नया जॉब है, नया कार्यकाल है, नया दफ्तर है, नए लोग हैं, कुछ नया, ठीक है। और वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको वॉच करने की भी ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड करियर में 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्कलोड, पाइल 2, आपका वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एग्जॉस्ट होने वाले हैं, बिजी होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। मे बी आपका काम ऐसा है कि आपको निचोड़ देगा ये काम, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यू आर बर्डन बाय योर वर्क एंड यू नीड टू वॉच आउट, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ में आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको कंट्रोल करना है अपनी एनर्जीज़ को। तो एज एन कंट्रोल, एज एन कि आपको बैलेंस आउट करना है खुद को, तभी टू बी फेयर आया है। मतलब कि अगर आप पे अननेसेसरी बर्डन डाला जा रहा है, अननेसेसरी काम दिया जा रहा है आपको, तो आपको मना भी करना है कभी कभी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से बाहर हो सकता है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, जैसे लाइक एन इंटर्न। तो मे बी आप नई जॉब शुरू कर रहे हैं एंड आपको इंटर्न की तरह काम कराया जाएगा, घिसाया जाएगा आपको, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर जान बची नहीं है अब काम करने के लिए, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग वैसे,
प्रोग्रेस एंड ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। नेक्स्ट कार्ड 5 कप्स, और आप अपनी पास्ट लाइफ को मिस कर सकते हैं। पाइल 2, ऐसा लग सकता है आपको कि वाह मेरी पास्ट में लाइफ कितनी अच्छी थी, मैं कितने अच्छे से जी रहा था, जी रही थी, ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, आप पास्ट लाइफ को मिस कर सकते हैं और काफ़ी मन कर सकता है आपका भागने का, राइट। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, बट द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट आपको थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ भी आप अब आप काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कोई भी जर्नी स्टार्ट करी है करियर में, तो ये बहुत डिमांडिंग काम है एंड दूसरी सी बात है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। बहुत लोग बहुत चैलेंज देते हैं, लोग बहुत कंपटीशन देते हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है टास्क बेस्ड आपका काम हो सकता है कि आपको टास्क मिलते हैं। सो 5 ऑफ कप्स मतलब कि मिस कर रहे हैं पास्ट के एलिमेंट्स को। ठीक है, सो जस्ट बी अवेयर कि आपको पास में स्टक नहीं रहना है। ठीक है, आपको आगे की लाइफ में बढ़ना है। ठीक है, सो थोड़ा डिस्पेयर है, थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल्स हैं करियर में, अदरवाइज ओवरऑल देखते हैं। Five of Wands, okay, the Sun, Ace of Cups, okay. Take care of your heart, take care of your heart, take care of your eating habits. ठीक है, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। मे भी हो सकता है आप जंक फूड बहुत खा रहे हैं एंड खाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड टॉक टू नाइस पीपल, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे ब्लॉक कीजिए, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड झगड़े वाला कार्ड है, तो किसी से आर्गुमेंट भी हो सकता है आपका आने वाले टाइम में, तो उससे बचना है आपको। ठीक है, स्पेशली 5 पीपल, कुछ 5 लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको टफ टाइम दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या फिर आपके घर में, या पेरेंट्स या सिबलिंग्स, कोई भी, तो आपको उनसे थोड़ा कट के रहना है, डिसोसिएट करना है खुद को। ठीक है, और सन की एनर्जी एज इन जो आपके अंदर इनर चाइल्ड है, ये प्ले म्यूज़िक। लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट कार्ड, प्ले म्यूज़िक। ठीक है, तो मे बी म्यूज़िक हेल्प्स यू और मे बी म्यूज़िक हील्स यू। ठीक है, तो म्यूज़िक की हेल्प लेनी है, गाने सुनिए एंड जस्ट डांस रैंडमली, कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं आप जिससे आपका इनर चाइल्ड अलाइव रहता है। मे बी कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कुछ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए एंड कनेक्ट टू द इनर चाइल्ड। क्यों? क्योंकि बाकी जो इन्वायरमेंट है इट लुक्स टफ, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। पाइल नंबर 2 के लिए इट लुक्स टफ, जो आने वाला टाइम है थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चैलेंजिंग हो सकता है, और आपकी क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज बहुत चिड़चिड़ी हैं, तो मे भी हो सकता है आप खुद लड़ाई कर रहे हैं लोगों से, लोग नहीं कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं लोगों से और डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, सो वर्क ऑन योर हार्ट एंड वर्क ऑन योर इनर पीस। ठीक है, तो मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, वट एवर हेल्प्स यू एंड हील्स यू, डू दैट, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मे भी हो सकता है आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट, इट ड्रेन्स यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड एस ऑफ कप्स का मतलब है कि कनेक्ट विद योर मदर ऑल्सो। मे बी अगर आपकी मॉम आपके लिए हीलर का काम करती है तो कनेक्ट विद हर, शी कैन गिव यू ऑसम एडवाइस एंड आपको सजेशंस दे सकती हैं अच्छे, बट आपको लड़ना झगड़ना नहीं लोगों से। ठीक है, एंड काम करना है, अपने आप को काम डाउन करना है। जो भी इंसान आपकी एनर्जीज़ को कंटेन कर पाए, आपको पीस में ला पाए, आप उससे बात कीजिए। ठीक है, बट अपना गुस्सा, अपनी टॉक्सिसिटी लोगों पे प्रोजेक्ट नहीं करनी, आप नेगेटिविटी, राइट। अदरवाइज इट लुक्स अ टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। ये टाइम पीरियड है वाकई में बहुत चैलेंजिंग पाइल नंबर 2 के लिए, और आने वाला टाइम चैलेंजिंग है। लेकिन आप टैरो का मतलब यही है ना, टैरो का काम क्या है कि आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा, आपको पहले से पता है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको थोड़ा अपने आप पे काम करना है, शांत रखना है खुद को, एंड इन पे अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा डिविएट करना है, एंड दैट्स हाउ वी हेल्प आवरसेल्व्स, राइट। सो ये वीडियो को सिर्फ आप मज़े के लिए और लेजर के लिए मत सुनिए, इसको एक अलर्ट सिस्टम की तरह लीजिए। एंड मैं आपको फोकास बता रही हूँ, जैसे वेदर फोकास होता है वैसे ही मैं आपको फोकास बता रही हूँ कि आप ऐसी ही टफ चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द टॉपिक, एंड ऑल्सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट डाउन बिलो एंड सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट। एंड अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं।
या फिर आप मुझे thelilac15 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, राइट? सो टेक केयर एंड बाय बाय. Hi everybody, so you picked up file 3. So what's coming next? Okay, so I think something related to your emotions, maybe आपके emotions का test हो रहा है, ठीक है? और maybe you need to express yourself, क्योंकि ये कार्ड है एक्सप्रेशन का. Emotions are always emotions होते किस लिए हैं? Emotions मतलब expressions of our inner self. तो emotions शायद आपके अंदर स्टक है और आप बहुत लंबे समय से कुछ बाहर निकालना चाह रहे हैं बट वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है? सो मे बी यू नीड टू एक्सप्रेस समथिंग, और मे बी आपको अपनी दिल की बात किसी को बतानी है, किसी से कहना है कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी, और मे बी आपको किसी को प्रपोज़ करना है, कुछ आप बहुत समय से अंदर हाइड करके बैठे हैं. नाउ इट्स द राइट टाइम टू ओपन अप, ठीक है? तो अगर आप स्ट्रेस में हैं और डिप्रेशन एंजाइटी में हैं, इस स्टेट में हैं, तो यू नीड टू सीक अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है? आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को बाहर लाना है. अगर आपको पॉजिटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, इफ़ यू फीलिंग लव फॉर समबडी, यू नीड टू ओपन अप, क्योंकि आपने उसको पाइलअप कर लिया अंदर, ठीक है? और वो पाइलअप होते होते वो आपको ट्रबल कर रहा है किसी तरीके से, ठीक है ना? तो ये कार्ड इसीलिए आया है बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर दैट यू नीड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस नाउ. अब वो कैसे भी हो सकते हैं. दुख है तो उसको लिख के एक्सप्रेस कीजिए, किसी से प्यार है तो आप बयां करके एक्सप्रेस कीजिए, अगर आप परेशान हैं तो किसी से साझा करके एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? सो जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है? सो आने वाले टाइम में और ऐसे भी हो सकता है दैट कोई आपसे अपने इमोशंस शेयर कर रहा है, मे बी यूर एन एम्पैथ, मे बी यूर अ हीलर, तो कोई आपकी हेल्प मांग रहा है, ठीक है? सो नेक्स्ट कार्ड, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 3. फ्लेक्सिबल एंड मैसेज इन अ बॉटल. ओके, ऑलराइट. जैसे मैंने आपको कहा, कोई एक्सप्रेस कर रहा है, या तो आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कोई आपकी तरफ कुछ मैसेज डिलीवर कर रहा है, ठीक है? समबडी इज़ एक्सप्रेसिंग इंडीड. मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मे भी हो सकता है किसी ने बहुत लंबे समय से अपनी मन की बात आपको नहीं बताई और वो इंसान अब आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, या उनके मन की भड़ास है, या उनका प्यार है, या कोई भी कुछ भी चीज़ आपसे कोई एक्सप्रेस कर रहा है एंड एक्सपेक्ट कि उनका कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, कि कोई भी इंसान हो सकते हैं. ओके, स्पेसिफिकली मैं कोई लव पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान, ठीक है? सो एक्सपेक्ट कि किसी का बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट या इमोशनल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं कुछ दिनों में, ठीक है? कोई इंसान आपसे इमोशनली एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है? सो फ्लेक्सिबल का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है रूटीन में. मे भी हो सकता है आपका जो जॉब है, वर्क ऑफिस आवर्स जो हैं आपके, वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं. समथिंग इज़ गेटिंग फ्लेक्सिबल हियर आपके मुताबिक, ठीक है? या तो आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं अपने काम के मुताबिक, या आप बहुत रिजिड थे और अपने आप को आप बदलना नहीं चाह रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है जो सामने वाला इंसान था वो बहुत रिजिड था, उसको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी, तो मे बी दैट पर्सन हैज़ बिकम फ्लेक्सिबल. अब वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं. पहले जो वो सोचते थे कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, यही होगा, तो वो शायद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफ़र कर सकते कि कोई बात नहीं, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, थोड़ा तुम करो और बात कर लेते हैं यार, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो इस तरह का कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं किसी से, ठीक है? या तो आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस अटैच्ड हैं उस पर्सन के साथ, ठीक है? एंड ऑल्सो अगर ये करियर के एस्पेक्ट से भी है तो आई थिंक मे बी यू आर गेटिंग टू मच इमोशनल, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, आप बहुत ओवरवर्क्ड हैं और एग्जॉस्टेड हैं. तो आप अपने कोवर्कर्स या बॉस को बता सकते हैं एंड मे बी हो सकता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की जाए आपकी तरफ, ठीक है? तो आपको थोड़ा लेवरेज मिले कि आप कर सकते हैं अपनी तरफ से जैसा आपको ठीक लग रहा है. तो मे बी
ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। तो जो भी मैसेज आएगा वो कोई पॉजिटिव होगा, उसका कॉनोटेशन पॉजिटिव होगा कि जो भी इंसान है वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा ढलना चाह रहा है, ठीक है, बिकॉज वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपका भला चाहता है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है यहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। सो इन द मैटर्स ऑफ लव देख लेते हैं कौन सा कार्ड पॉप आउट होगा। ओके दो कार्ड्स अपने आप आ गए। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो मैंने जैसे कहा कि समबडी वांट्स टू वर्क, कोई रिलेशनशिप में काम करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये कोई पास्ट पर्सन ही हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे ऐसा लग रहा है। होल्ड ऑन, एकदम से आप प्लीज़ बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई लोग पास्ट पर्सन सोच के कि मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए। इट्स ओके, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे लग रहा है कि पास्ट पर्सन एज इन कि जिसके साथ आप काम करना चाहते थे, जिनके साथ आप एसोसिएट होना चाहते थे, बट उनकी बड़ी शर्तें थी, वो पर्सन, ठीक है। तो वो पर्सन जो है अब उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट देख रही हूँ मैं कि वो अब आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये विलिंग है, इनकी विलिंगनेस दिख रही है कि ये आपके साथ ढलना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हैं, ठीक है। सो एक टीम वर्क मुझे दिख रही है यहाँ पे। पहले शायद आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लेवल हेडेड पर्सन रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, और वो भी यही बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है। तो दोनों में एक बोथ ऑफ यू आर एट लॉगरहेड्स। ऐसा हमेशा होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं। बट अब ऐसा हो रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये पर्सन जो है आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर सकते हैं कि ओके कोई बात नहीं, आई विल जस्ट डू दिस फॉर यू, बट थोड़ा सा तुम करो और थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये वाली बात है। बट वील वर्क एज अ टीम, ठीक है। एंड ऑल्सो लव एंड रोमांस जो खो गया था किसी के साथ, उसके साथ वापस से ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े फ्लर्टेशियस मूड में हो। जो आपका एक स्पार्क ख़त्म हो गया था, मिसिंग था किसी पर्सन के साथ, वो वापस से आ रहा है। तो मे बी जो एक वो पपी लव होता है ना, एज एन कि जो स्कूल एंड कॉलेज में हम रोमांस करते हैं किसी के साथ, राइट, कि लेटर्स एक्सचेंज करना, बहुत सारी बातें करना, पूरे दिन फ़ोन पे बातें करना, तो उस तरह का रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप जो आपके लिए अब रेडी हैं आपके साथ चलने के लिए, वो पर्सन थोड़े आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा दैट वो खोया हुआ रोमांस जैसे वापस आ गया। तो एक ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इस रिलेशनशिप में जान फूंक दी है वापस से, ठीक है। सो आई थिंक लॉट्स ऑफ रोमांस एंड काफ़ी केमिस्ट्री एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ पैशन ऑल्सो, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में कि अगर आपका बहुत बोरिंग किसी के साथ मोनोटनस रिलेशनशिप है, एंड मोस्टली मुझे ऐसा लगा जो पाई नंबर 3 देख रहे हैं, आप ऑलरेडी शायद किसी के साथ हैं एसोसिएटेड, कमिटेड, और मे बी थोड़ा बोरिंग हो गया रिलेशनशिप, बट मुझे अब एक एक्साइटिंग फेज़ दिख रहा है, बहुत हैपनिंग, और ऐसा लगता है कि आप बहुत घूमने फिरने जा सकते हैं, यू कैन स्पेंड गुड मोमेंट्स विद देम, ओके। सो वन मोर कार्ड प्लीज़। The devil, okay, the devil, right? So okay, some real romance here. So the devil as in थोड़ा ज़्यादा ही ऑब्सेसिव एंड थोड़ा ज़्यादा ही पैशनेट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एलिमेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो सकता है, एंड ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, एंड इनकी लव लैंग्वेज फिज़िकल टच हो सकती है। तो ये थोड़े डिमांडिंग एंड पजेसिव, नेगेटिव एंड थोड़े ज़्यादा ही इंटेंस। तो ये रिलेशनशिप जो है इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंटेंसनेस थी, इफ़ यू लाइक इट यूल हैव इट, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप का ओवरटोन ही ऐसा है, ये बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा लस्टफुल रिलेशनशिप है, ठीक है। सो मे बी हो सकता है यू कैन स्पेंड दोज मोमेंट्स विद समबडी, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है, ठीक है। ऑल्सो मैं कहूँगी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये थर्ड पार्टी को भी सिग्निफाई करता है। तो मे बी यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स इस पर्सन के साथ। याद रखिएगा कि आपको किसी थर्ड एलिमेंट को ऐड नहीं करना है यहाँ पे, यू बोथ आर इनफ फॉर ईच अदर, ठीक है। आप जैसे ही थर्ड पार्टी को ऐड करेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो सकती है आपके लिए, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिए, अदरवाइज द पिक्चर लुक्स गुड एंड प्लीज़ ओके। सो आई होप दैट आप इस कार्ड से समझ गए होंगे
but please be take protection okay, because you can get pregnant also, so it's not a good symbol, it's not a good sign. अगर आप if you are desiring a baby and if you're a married couple, if you're a married person, then बिल्कुल अलग चीज़ है. if you're planning for a baby, तो ये भी सिग्निफायर है कि आप you're a fertile person right now, तो आप प्लान कर सकते हैं and you can also conceive a baby right now. ठीक है, it's the right time. So overall picture ये है, the devil, I mean course romance, Knight of Wands, वापस से flirtations and playfulness in the relationship, and वापस से reconnection, as in दोनों काम करना चाह रहे हैं relationship में. ठीक है, and also pregnancy for most of the people. ठीक है, but अगर आप married नहीं हैं and if you don't want a baby, so be cautious. मैं आपको एक gentle reminder दूंगी यहाँ पे, right? So career के aspect में देखते हैं. Now career, please. Four of Wands, wow, happiness, good times. Two of Pentacles, okay. Nine of Swords, okay. It looks good करियर के एस्पेक्ट में, एज इन मेहनत बहुत है, लेकिन वही कहते हैं कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर वाली सिचुएशन है कि बहुत घिस के, एंड देन उसके बाद मे बी यू लाइक पार्टीज़, यू लाइक पार्टिंग, तो मे बी आप काफ़ी पार्टीज़ भी अटेंड कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, राइट. सो काम बहुत है, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है. आई एम सॉरी, आई हैड टू चेंज द प्लेस. कुछ वीडियो शूटिंग के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था. सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट योर करियर, पाइल 3. सो आई सी कि बहुत काम है, बहुत मेहनत है, बट उसके बाद सेलिब्रेशन है. ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत को जारी रखना है. एंड ऑल्सो ये भी मुझे दिख रहा है दैट आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं. मे बी जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं वो एक से ज़्यादा काम हो सकता है आप करते हैं. मे बी आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हैं, दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है योर बॉस. सो मे बी या तो आपके बॉस आपको बहुत ट्रबल दे रहे हैं, हार्ड टाइम दे रहे हैं, या आपके बॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है. और मे बी दिस पर्सन कैन बी योर मेंटोर, योर गुरु. तो कुछ किसी तरह का इनके साथ कनेक्शन को आपको बेटर करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है. ठीक है, बट अगर ये आपके लिए टॉक्सिक हैं तो मैं कहूँगी कि यू नीड टू रिवैल्यूएट दिस होल सिचुएशन, कि आपको साथ में रहना है या नहीं रहना है, राइट. क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे बॉस के साथ, या तो अच्छा या बुरा. ठीक है, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगी, मोस्टली मैं देख रही हूँ जो पाइल 3 देख रहे हैं, या तो आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपनी मेंटोर्स, गुरु, उन लोगों की गाइडेंस लेके मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको जो अंत में जो आपके लिए कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, राइट. सो विक्ट्री मिलनी है, टाइम अच्छा है, आपके रिजल्ट्स, आपकी जो मेहनत है उसका आपको फ्रूट मिलेगा, बट आपको मेहनत बहुत करनी है इसके लिए. 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स नॉट ईजी, राइट. सो कार्ड फॉर योर फाइनेंस, the lovers, right. good situation, good position, as in अच्छा टाइम है. जो आप मन मुताबिक जो चाह रहे हैं, सैलरी टाइम पे मिलना, जो पैसा आप चाहते हैं वो मिलना, आपकी पेमेंट्स मिल जाना, राइट. इट्स अ गुड टाइम. सो करियर एंड फाइनेंस के मैटर्स में एवरीथिंग लुक्स गुड, प्रॉमिसिंग. ठीक है, ओवरऑल देखते हैं. ओवरऑल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. किंग ऑफ कप्स, ओके. किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज आई सेड कि कोई गुरु लाइक फिगर, या कोई बड़े, या आपके बॉस, या आपसे सीनियर कोई जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको रिलाई करने की ज़रूरत है, बट और रिलाई करने की ज़रूरत नहीं किसी पे भी. यू नीड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, एंड आपको अपना अच्छा और बुरा पता है अच्छे से. ठीक है, तो मे भी हो सकता है कोई इंसान आपको धोखा देने की कोशिश करे, या आपसे झूठ बोलने की कोशिश करे, या आपको प्ले करने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करे. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अच्छा कार्ड नहीं है, तो मे बी आप किसी पे ओवर रिलाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो आने वाले टाइम में आपको उनसे छोटा सा सेटबैक मिल सकता है, धोखा मिल सकता है. ठीक है, तो आपको अपने आप पे रिलाई करना है, और अपने मेंटोर्स पे रिलाई करना है. ठीक है, या फिर अपने फादर या फादर लाइक फिगर पे रिलाई करना है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं और जिनका कोई स्वार्थ नहीं है. ठीक है, क्योंकि
बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका सेल्फिश मोटिव नहीं होता, आई थिंक उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सेटबैक दे सकता है फ्यूचर में, ठीक है। छोटे मोटे धोखे से आपको बचना है। और स्पेशली ये करियर के मैटर्स में मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोच रहे हैं, आप किसी के वर्ड्स पे रिलाई कर रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ है, आपकी साइड है और आपके लिए बोल रहा है, आपकी पक्ष में बोल रहा है, बट ऐसा ना हो और आपको बाद में पता लगे, ठीक है। तो आपको अपने आप पे रिलाई करना है, राइट। सो ओवरऑल द टाइम लुक्स गुड। कोई भी धोखा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एस्पेक्ट में आपको धोखे से बचना है। एंड मेडिटेट कीजिए, ठीक है। एंड झूठ मत बोलिए किसी से भी, राइट। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पाइल 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15, राइट। एंड अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशंस करवाना चाहते हैं तो हम modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।